प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसकी बातों को कहानी, कथा या रूढ़िवादी बातें मत जानना। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थित पवित्र नाम में मांग लेने। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। हमने ये बात इसलिए कही है कि इसको कथा कहानी या दादियों की कहानियाँ या रूढ़िवादी बातें या संसारिक सोच से इन बातों को अपने हृदय में रखने की कोशिश मत करना। इसको आत्मिकता के तौर पर लेना। इसकी कोई बात छुपी नहीं है, ढपी नहीं है, जो बताई ना जाए, और इसकी हर बात आपके लिए मार्ग, जीवन और सच्चाई है, क्योंकि वचन आपके जीवन को चलाने के लिए रोटी का काम करता है। हालेलुया। और परमेश्वर की आग आपको जीने का सहारा देती है। इसलिए इस बात को आप हल्के में मत लीजिएगा कि परमेश्वर का वचन है, बोल दिया, काम खत्म हो गया। बिल्कुल नहीं। ये आपके बोलने पर निर्भर करता है, आप इस वचन को किस तरह बोलते हैं और परमेश्वर की दी हुई शिक्षाओं को आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, ये बातें जीवन के लिए, आत्मा और जीने के लिए भोजन है, और परमेश्वर का वचन जो यीशु मसीह ने शैतान से कहा है, लिखा है, मनुष्य रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हर उस वचन से जीवित रहेगा। क्यों कहा? ताकि उसको मालूम हो जाए कि अगर वो हर बात में कहता है, लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है, उसको बोलो कि तमीज़ से और तरीके से, तहजीब से और आदर से और मर्यादा से इन वचनों को पढ़ना और बोलना है। ये बातें जो हैं, परमेश्वर का वचन जो है आपका जीवन चलाता है, क्योंकि आप पवित्र शास्त्र को तब ही पढ़ सकते हैं जब परमेश्वर की आप पर निगाह प्यार की है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और वो अपने हर जन से प्रेम करता है। वैसे तो उसने सारे संसार से, जगत से प्रेम किया था और उनकी गलतियों, गुनाहों, पापों और अपराधों की खातिर अपना प्रिय पुत्र, इकलौता पुत्र दे दिया था कुर्बान होने के लिए। अब आप जान लीजिए कि अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसके वचन को उसकी जगह देकर बात करो।
हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, इस कारण जब परमेश्वर के दास वचन सुनाते या समझाते हैं तो उनको मन और पूरे आदर से अपने हृदय में आने दो। अगर आप कलीसिया में परमेश्वर का वचन सुनते हैं, सूरज प्रमाणी कहता है कि हमेशा अपने पास्टर से जो वचन सुनते हो उसको पवित्र शास्त्र में ढूंढा करो। हालेलुया। क्योंकि अगर आप ढूंढते हैं तो इसका मतलब है आपने वचन सुना है, आपने ध्यान दिया है कि आपके अगुवे ने, आपके चरवाहे ने जो पवित्र शास्त्र का वचन आपको सुनाया, समझाया, बताया है, वो आपके हृदय में बीज की भांति दब जाए, गड़ जाए। सुनिए, ये पहाड़ की तरह दृढ़ और जंगल की तरह खतरनाक और समुद्र की तरह विशाल और धरती की तरह गहरा और आसमान से भी ऊंची बातें हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, इसकी मुनादी करना कोई आम बात नहीं है। इसलिए परमेश्वर का प्रिय दास प्रेरित पौलुस, जिसको हम संत पौलुस कहते हैं, वो अपने एक सहयोगी जिसको वो पुत्र की तरह मानता है, तिमोथियस को समझाता है। हालेलुया। वो कहता है जो बहुत ही वचन सुनाने वाले लोग हैं या वृद्ध लोग हैं या जिसको पूर्णिय बोलते हैं, वो लोग हैं, उनका हमेशा आदर अपने से दुगना, दूसरों से दुगना करना, क्योंकि वो आदर के योग्य हैं। लेकिन उन स्त्रियों की तरह मत बनना जो अगर विधवा हो जाएं या छिछोरापन दिखाएं, वो केवल बातें करती रहती हैं। ऐसी बातें हरगिज मत सोचना। अगर विधवाएं बूढ़ी हैं तो उनका आदर करना, लेकिन उनको वो ही संभालता है जिसके कुनबे में वो विधवाएं रहती हैं। लेकिन बुजुर्गों का आदर करना बहुत ही कीमती बात है, वैल्यूएबल थिंग। सुनिए, लेकिन वो सच्चे हृदय से प्रभु की सेवा और इज्जत और मान करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। हालेलुया। सुनिए, और जो प्राचीन अर्थात बुजुर्ग हैं, कलीसिया के खंबे हैं या कलीसिया में सम्मानित समझे जाते हैं और सारा प्रबंध भी करते हैं, उनको बहुत ध्यान से, इज्जत मान से उनकी देखभाल करना। क्यों? परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। परमेश्वर के लिए वो और आप एक ही आत्मा के भरे हुए हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई प्राचीन कलीसियाओं में अच्छी बात नहीं करता, लड़ाई झगड़ा करता है, या उसकी निगाह में कुछ बुराई है, या उसके बोल चाल में कुछ आकड़पन है, घमंड है, या वो अपने आप को ज़्यादा तुच्छ ना जानकर अच्छा समझने की कोशिश करता है, उसको पर दोष मत लगाना। जब तक तुम्हारे पास कम से कम 2 या 3 दोष के गवाह ना हो। हालेलुया। उनका आदर मान करना, उनको इस योग्य समझना, क्योंकि वो आपके लिए और कलीसिया के लिए
परिश्रम करते। लेकिन हम यहाँ एक वचन पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस उसका 5वां अध्याय उसका 17वां वचन सुनिए। जो प्राचीन है अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, दोगुने आदर के योग्य समझे जाएं। क्यों? क्योंकि वो आपसे ज़्यादा तजुर्बेकार गिने जाते हैं। उनकी आयु इसलिए नहीं बीत गई कि उनके बाल हमारी तरह सफ़ेद हो गए हैं, ऐसी बात मत समझना। ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं होते, ये आपके संस्कारों के द्वारा अपना रंग दिखाते हैं। ये आदर भी कराते हैं और निरादर भी कराते हैं। अगर आप किसी भी बुरी बात की ओर फिरते हैं और आपका दोष साबित हो जाता है, हर कोई एक बात कहेगा कि बुजुर्ग हो गए हो, आपको शर्म नहीं आई। तब आप क्या करेंगे? आप आत्महत्या से कम पाप नहीं करेंगे। अगर आप उस दोष को मानकर सबसे क्षमा मांग लेंगे तो आपका दोष परमेश्वर भी क्षमा कर देगा। सुनिए, जो वचन को मानता है उससे शिक्षा ग्रहण करो, ताकि जो मेहनत करते हैं उनको मजदूरी मिलनी चाहिए। मजदूरी कोई धन दौलत नहीं, मजदूरी इज्जत मान है, आदर सत्कार है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप उनके पैर छूते रहें, ऐसी गलती मत करना। सिर्फ उनके आगे अपने हृदय को खोलना। हाँ बुजुर्गवान, मैं आपका एक छोटा सा बेटा बेटी और आपकी सेवा करने वाला, आपकी इज्जत करता हूँ, कोई सेवा मुझे बताइए मैं उसको कर सकूँ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि कोई मजदूर अपनी जेब से या कोई सिपाही अपनी जेब से खर्च करके अपनी जान नहीं गंवाते। ये वचन सारे पवित्र शास्त्र के ही हैं, कोई अलग बात हम नहीं करते। सुनिए, वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना। दावने का मतलब होता है जब किसान खेत में बिजाई करता है तो वो पंजाली में 2 बैलों को बांध लेता है और उसके पीछे पीछे हल रखा होता है और उसको ज़मीन में वो दबा दबा कर छेद बनाता जाता है और पीछे पीछे एक जन उसमें बीज डालता जाता है। अगर कहीं हरी घास आती है और बैल रुक जाता है तो उसको रोकना नहीं, उसको वो खाने देना है, ताकि वो समझे कि उसका मालिक उससे प्रेम करता है। क्योंकि वचन कहता है बैल अपने मालिक की चरनी को पहचानता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, इसलिए हो सकता है वो जुगाली करता हो। जुगाली का मतलब है कि जब जीव जंतु गाय बैल जो होते हैं, ये भोजन को खाने के बाद पचाने के लिए अपने दांतों से उसको बार बार उगल उगल कर निगल निगल कर चबा चबा कर फिर अपने पेट में दोबारा डालते। हालेलुया। सुनिए, जब हम उस बैल को इतना आदर या इतना अच्छा व्यवहार कर सकते हैं तो हम अपने बुजुर्गों को क्यों नहीं कर सकते? कलीसिया के बाकी लोगों को क्यों हम मान नहीं दे सकते? सुनिए, क्योंकि
जैसे कोई मालिक यदि अपने नौकर या चाकर को मेहनताना ना दे तो वो उसके बैरियों से जा मिलेगा और उसके सारे भेद उसको बता देगा। इसलिए अपने जो दास दासी नौकर चाकर है उनसे कभी बुरा व्यवहार मत करना। हालेलुया। सुनिए, वो हमने बताया कि यदि प्राचीनों में कोई दोषी पाया जाता है तब उसको बिना सोचे समझे उस पर तोहमत नहीं लगानी जब तक कम से कम 2 गवाह ना साबित कर दें कि हाँ ये बुजुर्ग दोषी है। ऐसी शिक्षाएं आपको पवित्र शास्त्र में उसके प्रेरितों के द्वारा बहुत मिलेंगी, लेकिन आप अगर उस पर अमल नहीं करेंगे तो इसको सुनने और समझने और पढ़ने का कोई फायदा नहीं। हालेलुया। सुनिए, वचन कहता है कि प्रचार करने वाले दुगने आदर के हकदार है, चाहे वो हमारी तरह छोटे सेवक हो या सूरज परमानी की तरह परमेश्वर के चुने हुए प्रेरित। इसलिए हमारे जो पास्टर विजय बाजवा हैं वो कभी कभी ऐसी अच्छी बातें कर जाते हैं कि हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आप अपने आप को पवित्र आत्मा के हवाले किया करो और परमेश्वर से कहो कि जो 9 वरदान हैं वो हमारे हृदय में बंद हैं, परमेश्वर हमारी सहायता करे कि उनको खोले ताकि हम उनकी मर्जी से परमेश्वर की सेवा कर सकें। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है बड़े बूढ़ों को पिता जानकर समझा और जो भी करना है उन सब लोगों के सामने पूछना और कहना है। जो बाकी के गुनाहगार लोग हैं या बुरे काम करने वाले लोग हैं या कलीसिया के लोगों को भड़काने या भटकाने वाले लोग हैं और पाप भी करते हैं, गुनाह भी करते हैं और कलीसिया में अपने आप को बड़प्पन साबित करते हैं, उनको ये शिक्षा मिले कि अगर आप बुजुर्ग जो दोषी है उसको साबित कर सकते हैं या लज्जित कर सकते हैं तो उनको अकल आ जाए। ये बात आप अपनी कलीसिया में पहले अपने आप पर फिर दूसरे पर लागू करना। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि जो पाप में भागीदार होते हैं उन सब लोगों में ये चेतावनी वाली बात हो जाए, यह न्याय प्रभु का है, मनुष्यों का नहीं है। इस बात से सबको मालूम होगा कि परमेश्वर किसी बात में समझौता नहीं करता और ना ही वो पक्षपात करता है, क्योंकि परमेश्वर हर एक के हृदय और गुर्दे की बात को जानता है। उसके सामने कुछ भी लुका छिपा नहीं है। इसलिए हर बात को सच्चे हृदय से पूरे तन मन से पूरा करना। वचन पढ़िए, 1 तीमुथियुस 5वां अध्याय 18 से 20 आयत तक। ध्यान से सुनिए, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको ना सुन। हालेलुया। हालेलुया। पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरें। हालेलुया। डरने का मतलब है कि अगर कलीसिया में वो गलत काम करेंगे तो वो सजा के हकदार हो जाएंगे।
कलीसिया घट जाए, पास्टर को ये चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। क्यों? पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग उसकी कलीसिया में चाहे कम हो, वो ज़्यादा इज्जतदार गिना जाएगा। सूरज बार बार इस बात में जोर देता है कि लोगों का इकट्ठ ज़्यादा करने की बजाय लोगों को पवित्र आत्मा से भरना सिखाइए। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿਣ। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।